हेलो बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया क्लास लिए हुए। एक्चुअली पहले क्रिसमस का फेस्टिवल आया, फिर जब से मैं कानपुर में आया तो मेरी हालतें बहुत ख़राब चल रही थी और अभी भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने क्लास स्टार्ट किया है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चल रहा है। आप लोगों की पढ़ाई में लॉस ना हो तो कंटिन्यू करेंगे क्लास आज से। हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ पढ़ लिया था और बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस भी हमने सीख ली थी। सर्कुलर कॉयल, आर्क, स्ट्रेट वायर, एक्सिस ऑफ कॉयल और रेगुलर पॉलीगॉन। दो एप्लीकेशंस और हैं, सोलेनॉइड और टॉरॉइड। उसके बाद में हम फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं नीट में, तो सोलेनॉइड क्या होता है उस पर थोड़ा ध्यान लगाते हैं। इस तरह का एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर के ऊपर कॉपर की वाइंडिंग्स होती हैं। ये सिलेंडर होता है। सिलेंडर है तो इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे सर्कुलर हो जाएगा। और इसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग्स होती हैं। कॉपर का वायर जो होता है वो इसके ऊपर ऐसे लपेट देते हैं। सिलेंडर जनरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है, या फिर इसके अंदर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भर देते हैं। कॉपर की वाइंडिंग्स होती है जिसमें करंट फ्लो की जाती है। ये इसकी एक्सेस होती है जो इसके लेंथ के पैरेलल और सेंटर से पास होती है। पॉइंट पी इसकी एक्सिस पर है अंदर। तो पॉइंट पी अगर इसके दोनों एंड से अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर जो होता है इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा और बीटा आपको पता है एंगल्स हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एन इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है जिसकी वैल्यू होती है एन बाय एल। आई इसमें करंट है। अगर सॉलिनॉइड इनफाइनाइट लेंथ की होती है, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब इट्स लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डायमीटर, तो सोलेनॉइड इस तरह से पतली और लंबी हो जाएगी।
तो इस तरह की सोलेनॉइड होती है। अब इसके ऊपर आपने कॉपर की वायर्स लपेट रखा है। When length is very greater than as compared to diameter or thickness, 0.P इसके अंदर है। अप्रोक्सीमेटली मिडल रीजन में है। ये .P है, और जब इसके दोनों एंड से आप यहाँ पर मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये एंगल अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 90 डिग्री बनेगा, और इस एंड से मिलाएंगे तो ये वाला एंगल भी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री ही बनेगा। अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90, तो ये हो जाएगा μ0 Ni, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर .P इज एट वन एंड, अगर .P एक एंड पर होता है, सोलेनॉइड आइडियल ही है, लेकिन .P इसके एक एंड पर है, मान लेता हूँ .P इस एंड पर है, तो इधर अल्फा एंगल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा एंगल तो कोइंसाइड हो जाएगा इस पॉइंट पर ही, और बीटा एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एंगल जो है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, तो .P पर अब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 Ni/2, यानी कि एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मिडिल रीजन का हाफ होगा। तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का कर्व अगर आप खींचेंगे डिस्टेंस के साथ में, ये आइडियल सोलेनॉइड है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखेंगे आप डिस्टेंस के साथ में, तो ये वेरिएशन कुछ ऐसा होगा कि मिडिल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहेगा, सॉरी,
एंड पे आते आते ये मैग्नेटिक फील्ड मिडिल रीजन का आधा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, तो एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट एन आई बाय 2 होगा। तो ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है और क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस दिया आएगा, पता लग जाएगा आपको कि पॉइंट्स कहाँ पर दे रखा है आपको, एंड्स पर या फिर ठीक है ना। तो सोलेनॉइड अगर आइडियल होता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो रहता है, लेकिन एंड्स पर आते आते आधा हो जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए हम एक एंडलेस सोलेनॉइड बनाते हैं, ताकि एंड मिले ही नहीं। जिस सोलेनॉइड का एंड ही नहीं मिलेगा तो उस पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड हाफ नहीं हो पाएगा। ऐसी सोलेनॉइड को टोरॉइड कहते हैं। सो टोरॉइड इज एक्चुअली एंडलेस सोलेनॉइड। टोरॉइड जो होता है वो एक एंडलेस सोलेनॉइड होता है। एक लंबी सी सोलेनॉइड को एक रिंग के शेप में मोड़ दिया जाता है और कॉपर का वायर जैसा लपेटा था हमने वैसे लपेट देते हैं यहाँ पर भी। इस तरह से कॉपर का वायर लपेट दिया जाता है। तो ये टोरॉइड होता है। टोरॉइड में दो रेडियस हैं, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। इनर रेडियस R2, आउटर रेडियस R1। और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इस रीजन में होता है, जो कि क्लोज मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको। ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर। टोरॉइड के अंदर इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, केवल इसके अंदर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सोलेनॉइड है एंडलेस, म्यू नॉट एन आई होगा। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोरॉइड की लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। आर इसकी मीन रेडियस कहलाती है। दो रेडियस आपको मिल जाएंगे, इनर और आउटर।
इन दोनों का एवरेज जो आएगा उसे मीन रेडियस कहेंगे। सो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर यूनिफॉर्म ही रहता है, कहीं पर भी हाफ नहीं होता। सो टोरॉइड इज एन आइडियल सोलेनॉइड, इसलिए इसे आइडियल सोलेनॉइड भी कहा जाता है। ठीक है, सोलेनॉइड और टोरॉइड के क्वेश्चंस मैंने आपको डीपीपी में दिए और भी दे दूंगा आज, तो क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। बस बेसिक फॉर्मूला इसमें जो म्यू नॉट एन आई ही है। सोलेनॉइड में ध्यान इतना रखना है आपको कि हाफ हो जाएगा जब वो पॉइंट्स एंड्स पर आएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के अलग अलग डिवाइसेज या तरीके थे। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो आता है वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हर साल जब भी आप पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ठीक है ना? तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज स्टार्ट करेंगे। when a charge q moves in magnetic field B with velocity v at angle theta, तो मैग्नेटिक फोर्स QVB sin theta एक्ट ऑन इट। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर Q चार्ज है और ये v वेलोसिटी से इस तरह से एंटर कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। क्योंकि A बराबर V क्रॉस C होता है तो वेक्टर फॉर्म में F बराबर होता है Q V क्रॉस B। आप जानते हैं whenever A इक्वल टू B क्रॉस C, तो B और C के बीच में तो एंगल थीटा होता है, लेकिन A और B के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। A और C के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ B और B के बीच में एंगल चाहे कोई भी हो, there may be any angle between V and B। फोर्स जो होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के भी और
मैग्नेटिक फील्ड के भी। जैसे ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी इस तरफ या फिर नीचे की तरफ, ठीक है ना। राइट हैंड रूल से कैसे हम डायरेक्शन पता लगाएंगे वो हम देख लेते हैं अभी। ये एंगल 90 डिग्री बनेगा और ये एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यानी फोर्स दोनों के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगा। V और V के बीच में कुछ भी एंगल हो, इस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है या तो हम राइट हैंड रूल से देंगे और या फिर हम वेक्टर रूल से देंगे। ठीक है, राइट हैंड रूल, अपनी उंगलियों को आप घुमाएंगे वेलोसिटी से B की तरफ, तो थंब जो होगा वो फोर्स दिखाएगा पॉजिटिव चार्ज पर, जबकि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इसके ठीक अपोजिट होगा। ठीक है ना। तो राइट हैंड की फिंगर्स को आपको घुमाना है, ध्यान में रहे फिंगर्स पहले B की तरफ रहेंगी और V से B की तरफ घूमेगी। थंब फोर्स दिखाएगा पॉजिटिव चार्ज पर और नेगेटिव चार्ज पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इस तरफ से आ रहा है, अब आप राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी में रख करके और उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा देंगे तो आपको दिखेगा कि इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यानी ये पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते ही ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन पर निकल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गया। और इससे हमें एक बात पता लगेगी कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होता है और चार्ज पॉजिटिव होता है तो इसका रोटेशन हमेशा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो इस बात से भी आप पता लगा सकते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरफ मुड़ जाएगा। तो इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज किस तरह से एंट्री करता है और किस तरह से बाहर निकलेगा। चार्ज
मैग्नेटिक फील्ड और उसका रोटेशन कैसा होगा। चार्ज पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ये बातें अगर आपको ध्यान में आ गई हैं तो पॉजिटिव चार्ज अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, नेगेटिव चार्ज अगर डॉट में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव क्लॉकवाइज कर रहा है तो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव चार्ज अगर क्रॉस में जाएगा तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये रोटेशन फिक्स है, चार्ज का नेचर फिक्स है तो रोटेशन भी फिक्स है, ठीक है ना। रही बात वेक्टर रूल की, इसके अंदर चार्ज आपको हमेशा विद साइन रखना पड़ेगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज इधर जा रहा है, अब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किस तरफ लगेगा। अगर हम राइट हैंड रूल लगा रहे हैं तो हमको पता है कि क्रॉस में गया तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ऊपर की तरफ। तो अब आप देखिए यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया, वेलोसिटी आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के में है, इधर देख रहे हैं आप के क्रॉस आई करते हैं तो जे आता, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस बाहर आ गया, अंदर हो गया आई क्रॉस के क्रॉस आई जे, तो आई क्रॉस के माइनस जे, तो ये हो जाएगा प्लस जे, यानी कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो फोर्स प्लस जे डायरेक्शन में लगेगा तो पार्टिकल ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसमें चार्ज हमेशा आप विद साइन रखेंगे तो आपका फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल सही आएगा। सॉरी। तो आपने बात जान ली है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर हो गया, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो होगा। और वर्क डन जब जीरो होगा इसका मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब कभी वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब ये है कि स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। तो जब कभी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा
तो जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से बाहर भी निकलेगा, यानी कि स्पीड जो होगी वो एंट्री के टाइम पर और एग्जिट के टाइम पर सेम रहेगी। लेकिन डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी लेकिन सिर्फ डायरेक्शन में। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी जो जो है वो बदल जाएगी। जैसे कि वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब बदल जाएंगे। लेकिन स्केलर क्वांटिटी जैसे कि स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, ये सभी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी। चौथी बात ये कि अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स केवल मूविंग चार्ज पे लगेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो पाथ होगा, अगर कोई दूसरा फील्ड भी है तो पाथ बदल जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही है लगेगा अगर, तो पाथ हमेशा सर्कुलर ही होगा। मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा, अगर लगेगा तो, नहीं लगेगा तो नहीं घुमाएगा। लेकिन अगर लगेगा तो पार्टिकल को हमेशा सर्कुलर पाथ पे ही घुमाएगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ होगी, फोर्स इस तरफ लगेगा। वेलोसिटी इस तरफ होगी तो फोर्स इस तरफ लगेगा। वेलोसिटी इस तरफ होगी तो फोर्स इस तरफ लगेगा। फोर्स और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। इसलिए ये पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो बनेगा यहाँ पर वो इस सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। आज शुरू किया है मैंने, मैं अब तो यहाँ पर ही हूँ, जा तो रहा नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है बाहर निकलने के लिए। मेरा कंजेशन बहुत हो रहा है और इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, क्वारंटाइन ही हूँ। तो आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाऊँगा और 10-15 दिन में, अगर 10-15 दिन में ठीक हो जाऊँगा तो फिर मैं वापस अपनी क्लासेस शुरू करूँगा, जैसा कि मैंने आपसे बताया था। तो मिलते हैं एक और फिर वीडियो में, ठीक है? बाय, टेक केयर।